नमस्कार दोस्तों, भारतीय डाक विभाग द्वारा एक धमाकेदार वैकेंसी निकली है। अगर आप भी भारतीय डाक विभाग में जाना चाहते हैं और वहाँ की नौकरी चाहते हैं तो आपके लिए बम्पर धमाका है कह सकते हैं या फिर बम्पर वैकेंसी कह सकते हैं। तो भारतीय डाक विभाग भर्ती 2025 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें डाक स्टाफ कार ड्राइवर की भर्ती है। यानी कि डाक स्टाफ होता है, उनको ड्राइविंग करने के लिए आपको वहाँ पर रखा जाएगा। 10वीं पास बिना परीक्षा भर्ती, आवेदन शुरू हो चुके हैं। एज 18 से 27, योग्यता भी बता देंगे, चयन किस हिसाब से होगा, फीस क्या रहेगी और फॉर्म फीस है वो निःशुल्क है, एकदम कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फुल एक्सप्लेन में नोटिफिकेशन को। तो ये आपको बता दूं कि भारतीय डाक विभाग भर्ती है, यानी कि जो भी हम हर गांव में देखते हैं एक डाक यानी कि पोस्ट ऑफिस होता है, उसके रिगार्डिंग है। भारत की सबसे बड़ी संस्था कह सकते हैं, यानी कि सबसे बड़ी ये सभी कागजात वगैरह आवागमन का सबसे डाक विभाग के द्वारा ही किया जाता है। आपने भी अधिकतर आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह भी इसी के माध्यम से हमारे पास अपने एड्रेस पर पहुंचते हैं। किस पर? डाक विभाग द्वारा। तो अगर आप डाक विभाग में जाना चाहते हैं और आराम की है वो भर्ती पाना चाहते हैं नौकरी, तो आपके लिए ही है। इसमें आपको काम करना होगा कि डाक स्टाफ है, यानी कि जो डाक स्टाफ है उनको कार चला के देनी है, यानी कि उनका वो ड्राइवर बनना है। ठीक है, जो भी डाक का स्टाफ होगा उनको आप उनके लिए एक ड्राइवर के रूप में काम करेंगे। गाड़ी चलानी है जो भी सरकार देगी, या फिर ड्राइवर की तो मतलब आपका काम होता है सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग करने। ठीक है, फॉर्म निःशुल्क है और 10वीं पास होना चाहिए। आपको मिनिमम 10वीं पास होना अनिवार्य है और बिना परीक्षा ये भर्ती होने वाली है, यानी कि कोई भी आपका एग्जाम वगैरह नहीं होगा। तो आपको अधिकतर एग्जाम की चिंता है तो वो इसमें झंझट ही खत्म कर दी, बिना परीक्षा भर्ती होने वाली। आवेदन की बात करें तो आवेदन इसमें शुरू हो चुके हैं 14/12/2024, यानी कि 14 दिसंबर को इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम डेट है वो 12 जनवरी 2025 है। रिपीट, 12 जनवरी 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो आवेदन कर दीजिए क्योंकि इसमें कोई फीस है नहीं, साथ ही इसमें बिना परीक्षा है, तो ये भी आपका झंझट है वो खत्म हो गया। 10वीं पास सभी के पास है तो आवेदन आप कर ही दीजिए। ठीक है, साथ ही एज की बात करें तो 18 से 27 आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27। कुछ एज रिलैक्सेशन भी आपको दे दिया जाएगा। योग्यता की यहाँ पर देख लीजिए, पूरा एक्सप्लेन में योग्यता मैंने क्या दिख दी है, यानी कि योग्यता है वो 10वीं पास। पहली तो आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, सभी है 10वीं पास। दूसरी बात, आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कितना हैवी? यानी कि आप फुल हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आप चला सकते हो, उनका एक लाइसेंस प्लस 3 साल का आपको अनुभव होना चाहिए ड्राइविंग का। अब ये 3 साल का अनुभव है वो हम कहाँ से बनाएं? तो आपको बता दूं कि ये अनुभव प्रमाण पत्र हमने वीडियो बना दिया पिछले बार कि कहाँ से बनाना है। साथ ही आपको शॉर्ट टर्म में बता दूं कि 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आप किसी भी मान्यता प्राप्त है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, साथ ही अस्पताल, नगर पालिका कहाँ से भी बना सकते हो, कोई कोचिंग सेंटर से भी बना सकते हो, यानी कि वो रजिस्टर होना चाहिए। कहाँ पर? गवर्नमेंट में। तो आपको मतलब कुल मिला के एक पेपर देना है कि हमारे पास 3 साल का अनुभव है, हम भी दे देते हैं हमारा अगर रजिस्टर है तो। यह कि राजस्थान हेरिंग न्यूज़ के ग्रुप यानी कि कोचिंग सेंटर ने है वो 3 साल का प्रमाण पत्र दे दिया, तो ये पर क्या होगा? वेरीफाइड हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 3 साल का अनुभव है तो अगर आपके पास है तो ही ना जाना, वरना किसी से ठोक दोगे, ऐसे ही किसी का स्टाफ का ही आप काम लेके चलोगे। ठीक है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी इसमें जाना। 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आप कहीं से नजदीकी से बना दीजिए। साथ ही डायरेक्ट ये आपको नहीं घुसेड़ा जाएगा, आपका वहां पर एक ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस मानी जाती है, बाकी रियल में है वो आपका ट्रेड टेस्ट में। क्या चयन किस हिसाब से होगा? आपका ट्रेड टेस्ट, यानी कि वहां पर आपको गाड़ी चलाने के लिए दी जाएगी कि हमारे आंखों के सामने आप गाड़ी चलाइए, कि हम भी देखें कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं। तो अगर उसमें आप सही रहे तो आपका काम बन जाएगा, और उसको ही आपने ठोक दिया तो कुछ काम नहीं बनेगा। सब ध्यान रखना है काम पर, ट्रेड टेस्ट में ही आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको बता दूं कि ये है वो क्या ऑफलाइन भर्ती होने वाली है, यानी कि ऑफलाइन कैसे आप समझ में दिला देता हूँ, यानी कि आपका फॉर्म है वो ऑफलाइन भरा जाएगा, इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है। अब आपको है वो ये ऑफलाइन फॉर्म है तो आपको डाक में ही भरना होगा, यानी कि नज़दीकी जो भी आपकी पोस्ट ऑफिस है वहाँ से डिपार्टमेंट को
भेजना होगा। आपने जो भी डॉक्यूमेंट इसमें मांगे गए 10वीं 12वीं 12वीं तो इसमें है नहीं, सॉरी 10वीं, और जो भी इसमें 3 साल का अनुभव वगैरह मांगा गया तो वो आपको फोटोकॉपी बना के जो भी पता दिया है वहाँ पर सेंड करना है। वो डाक के द्वारा करना पड़ेगा। उसका फीस है आपको 100 रुपये लगेगा, वरना फॉर्म फीस नहीं लगेगा। आप सीधे चले जाओगे तो ये 100 भी है वो कट जाएंगे, आपका 0 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप नहीं जा पाए तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि ये डाक के हिसाब से ही भेज दीजिए, 100 रुपये में सुरक्षित वहाँ पर पहुँच जाएगा। अच्छी, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट मांगे वहाँ पर डाक के माध्यम से ऑफलाइन, और आप अधिक जानकारी के लिए डाक विभाग में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको अधिक सूचना मिल जाएगी। मोटे तौर पर आपको बता दिया ये प्रोसेस रहने वाली है। देश के सभी टॉप वैकेंसी की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल पर नए या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और भी अगर अनुभव प्रमाण पत्र बनाने से रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कि कैसे बनाना है। पूरा प्रोसेस हमने सिखा दिया है। थैंक यू।